ओके जी, वेलकम बैक लेसन नंबर 10। और उसमें आज हम डिस्कस करेंगे हेडर और फुटर। सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिए कि जो आपको वाइट कलर का पेज जो नज़र आ रहा है ये आपके पास सिंपल एक पेज हो गया, ठीक है। इस पेज के जो अगर आप ऊपर वाले की बात करते हैं, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है किसी भी पेज का, उसको हम कहते हैं हेडर। और उसी पेज के अगर आप नीचे वाले यानी कि बॉटम की बात करें तो ये हिस्सा आपका कहलाता है फुटर। तो आप मेरे कर्सर पर ज़रा नज़र रखिएगा ताकि आपको मेरे सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होते रहेंगे। ये हिस्सा आपका कहलाएगा हेडर और नीचे वाला आपका क्या कहलाएगा, फुटर कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ आपका ये राइट पे जो आपको लाइन नज़र आती है यहाँ पे और यहाँ पे, बेसिकली इसको हम कहते हैं मार्जिन। मार्जिन मतलब ये होता है कि जो आपने देखा होगा स्कूल में जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो उस एरिया को छोड़ के कॉपी के उस लाइन के बाद से हम लिखना शुरू करते हैं, क्योंकि वो मार्जिन एरिया होता है, वहाँ पे हम राइट नहीं करते, पेज को हम बिल्कुल सेंट्रलाइज करके लिख रहे होते हैं। ओके, इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी आप देखें, अगर मैं इसको यहाँ पैराग्राफ लिखूंगा तो ये भी एक अपने हद तक रहेगा, यहाँ से यहाँ तक ये भी एक अलाइनमेंट होती है जिसको हम यहाँ ये सा आपका मार्जिन में आ जाता है, ठीक है। ऊपर आपका आ गया हेडर और नीचे आपका हो जाएगा फुटर। तो पेज के कुछ अलाइनमेंट्स होते हैं, पेज का कुछ ग्राफ होता है जहाँ पे आपने नहीं लिखना होता है, बिल्कुल सेंटर में आपने अपने कंटेंट को आपने राइट करना होता है। ओके, अच्छा, यहाँ पे ऊपर रूलर आता है, ये अभी आपको शो नहीं हो रहा होगा, व्यू पे जाके आप यहाँ पे रूलर करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको ऊपर टॉप पे रूलर आ गया, ठीक है। ये कहता है यहाँ से अब आप चाहें तो उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो क्या है कि आपका ये नॉर्मल मोड कहलाता है, ठीक है। इसको भी आगे डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल और उसमें जो 2003 का जो उसमें सिनेरियो होता है, ये हम पेज कौन सा सेट कर रहे हैं। वैसे जो स्टैंडर्ड है वो अभी आपके सामने मौजूद है, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं हेडर। हेडर जो हम लेंगे, हेडर क्या होगा, पेज के टॉप पे आपने देखा होगा कि आपने किसी भी इंस्टीट्यूट का नेम लिखना चाह रहे हैं आप, या कोई अपना नाम लिखना चाह रहे हैं, फिर अपने सब्जेक्ट का नाम लिखना चाह रहे हैं, तो आप यूज़ करते हैं हेडर। लेकिन हेडर जो आप लेंगे वो जो आपको सही लगे वो आप ले सकते हैं। हेडर यूज़ करना चाह रहे हैं आप, ठीक है। अभी के लिए हम ले लेते हैं जैसे कि ब्लैंक 3 कॉलम्स हम ये ले सकते हैं, या ब्लैंक ले सकते हैं, जो हमें अच्छा लगे। तो आज के लिए हम ले लेते हैं सिंपल सा एक अच्छा सा जैसे कि लाइक ग्रिड ले लेते हैं हम, ठीक है। ग्रिड हम ले लेते हैं, क्लिक कर हमने ग्रिड ले लिया। अब ये कह रहा है डॉक्यूमेंट टाइटल और डेट। अब जैसे कि डॉक्यूमेंट टाइटल हमने यहाँ लिख दिया, फॉर एग्जांपल एम एस वर्ड क्लास, और डेट हम मेंशन कर देते हैं, नो इशू, 27/2/2024। ओके, अच्छा, अब आप चाहें तो क्लोज हेडर एंड फोल्डर कर दीजिए, या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हैं, वरना सेकंड ऑप्शन ये है, कीबोर्ड के लेफ्ट पे एस्केप का बटन होता है, उसको एक या दो दफ़ा प्रेस करेंगे तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये आपके इस तरह से क्या हो गया, आपका हेडर आ चुका है। अच्छा, इसके साथ साथ अब आप चाह रहे हैं फूटर लेना, तो आपने क्या करना होगा, वापसी नीचे आएंगे फूटर पे, ठीक है। इंसर्ट पे गए और फुटर लेंगे। अब आप फुटर कौन सा लेंगे, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जो आप यानी कि जिस आप समझ लीजिए फंक्शन का आप यानी कि जिस नेम से आपने हेडर लेना उसी नेम से आपने फुटर लेना है। तो हमने किस नेम से हेडर लिया था, हमारे पास जो हमने हेडर लिया था वो हमने लिया था, यहाँ पे आ गया बैंडेड फैसल और ये आ गया ग्रिट, तो ये वाला था हमारे पास, ठीक है। इसी का हमने हेडर लिया था तो इसी का हम क्या लेंगे, फुटर लेंगे। तो ये देखें यहाँ पे फुटर रहेगा। अब यहाँ पे पेज नंबर भी क्या हो रहा है, राइट हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे वैसे पेज नंबर होता है, आप चाहें तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे पेज नंबर की जगह आप यहाँ पे कुछ और भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें पेज नंबर 1 है, उसके बाद हम नीचे जाएंगे तो पेज नंबर 2 आ गया, और मज़ीद नीचे आएंगे तो ये हमारा पेज नंबर 3 आ जाएगा आपके पास। ये देखें पेज नंबर 3 आ गया, किधर है हमारे पास, ये रहा पेज नंबर 3। थोड़ा सा लाइट आपको नज़र आ रहा होगा क्योंकि ये बेसिकली होता है कि ये पेज के बिल्कुल बैक पे वर्क कर रहा होता है। अगर मैं डबल क्लिक करूँगा तो बहुत डार्क नज़र आएगा आपको, और जैसे यहाँ पे क्लोज हेडर एंड फोल्डर करूँगा तो ये बहुत ज़्यादा लाइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाता है क्योंकि पेज के बिल्कुल बैक पे चले जाता है, इसका जो सेंस है वो इसी तरह वर्क हो रहा होता है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाता है पेज नंबर। पेज नंबर क्या होगा, अब सबसे पहली चीज़ तो ये था, अगर आपने बुक्स में अगर आपने देखा हो कभी, छोटे बच्चों की बुक्स होती हैं और बहुत सारी बुक्स वगैरह होती हैं, उसमें ज़्यादातर जो पेज नंबर होते हैं वो राइट पे, लेफ़्ट पे, टॉप पे, बॉटम पे कहीं ना कहीं होते हैं। तो ये आपका पेज नंबर के ऊपर भी आपको फंक्शन दे रहा है कि आपको टॉप ऑफ पेज नंबर आप इनमें से यहाँ ले सकते हो, बॉटम ऑफ पेज नंबर आप यहाँ से ले सकते हैं। पेज मार्जिन यानी कि राइट और लेफ्ट जो पेज होता है ना, ये जो भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ये वो आ गया, ठीक है। इनमें से कोई से भी ले लेता हूँ, जैसे कि एस एंड बार राइट दे रहा है तो एस एंड बार ही राइट आ गया। तो आपने ये भी देखा होगा कि कहीं कहीं बुक्स के ऊपर राइट पे आपके पास क्या हो रहा होता है, पेज नंबर आपका आ रहा होता है, ओके। तो ये आपके पास एक सिंपल ये भी एक सिनेरियो कि आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं। करंट पोजीशन यानी कि फॉर एग्जांपल आप बहुत ज़्यादा पेजेस लिख चुके हैं और पता नहीं 15वें 20वें पेजेस के ऊपर वर्क कर रहे हैं और आपको पता नहीं आपकी पोजीशन कौन सी चल रही है पेज की, तो आप यहाँ पे आके सेट करेंगे तो क्या ये क्या करेगा, करंट पेज को लेके ऊपर वाले पेज और बॉटम वाले पेज जो नीचे उसके पेज होंगे उन सब की नंबरिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ठीक है। और आपको अगर
फॉर्मेट करना हो, एडिट करना हो, यहाँ से कर सकते हैं। रिमूव करना हो तो सारे पेज नंबर वगैरह आपके क्या हो गए, ये वाले रिमूव हो गए, ठीक है। और अगर आपको वैसे भी ना पता हो तो आपको वैसे यहाँ पे मेरा कर्सर ज़रा ओवर करिएगा, कर्सर मैं नीचे लेकर आऊँगा, ये आपको बताएगा आप कौन से पेज नंबर पर इस वक्त आप करंटली मौजूद हैं, ठीक है। ये आपके पेज नंबर पूरा काउंट करके बता रहा होता है। अभी हम पेज नंबर 1 पे हैं। टोटल पेज नंबर कितने हैं, 3 आपने ओपन करे हुए और वर्क किस में कर रहे हैं, 1 पे कर रहे हैं आप, ठीक है। और 229 आपने यानी कि 239 आपने वर्ड्स इस पर यूज़ करे हुए हैं आपने, ओके जी। ये जो हमने टोटल लिखे हुए ना 239 है ये। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा रिमूव पेज नंबर बता दिया मैंने आपको, करंट पोजीशन भी मैंने आपको बता दी है। और उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बता दूं लास्ट कि अगर आप हेडर को एडिट करना चाह रहे हो तो बहुत आसान तरीका, हेडर को एडिट करना है, फोटो को एडिट करना है तो आप टॉप पे जाएं, डबल क्लिक करें, या आप एडिट कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप फूटर पे आएंगे, फूटर पे भी आकर डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका फूटर क्या हो जाएगा, एडिट हो जाएगा, ठीक। अच्छा, एक और लास्ट चीज़ जो क्या होती है कि अगर आपने यहाँ से हेडर में कुछ भी चीज़ चेंजेस वगैरह आपने करी तो आपके जितने भी नंबर ऑफ पेजेस नीचे जितने भी आपके पास न्यू आते रहेंगे उन सब पे ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाएगी, सही है। तो ये आपके पास हेडर फुटर का बहुत बेसिक और नॉर्मल फंक्शन होता है जो आप जब आप कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह बना रहे होते हैं, सीवी बना रहे होते हैं, या कुछ भी आप कंपोजिशन वगैरह कर रहे होते हैं इसके ऊपर। सो दैट्स वाई ये कि आप इस पर आसानी से, बहुत आसानी से इस हेडर फोटो को यूज़ करते हुए आप अपने वर्क को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। हेडर बेसिकली होता भी इतनी ज़रूरी है क्योंकि अगर आप वैसे भी आप वर्ड आर्ट के थ्रू आप यहाँ पे जब हेडिंग लगाएंगे तो एक आपकी एक पेज पे होगी, तो हम चाह रहे हैं कि सब पेजेस के ऊपर आ जाए ताकि एक तरीके से हमारे पास यूनिफॉर्मली ऊपर जब हेडर हमने लिख दिया है तो बस वो सारे लूप में पेजेस के ऊपर आते रहे, बस हमें बीच का मटेरियल हमें राइट करना हो तो ये हमारे लिए आसानी हो जाती है। सो ये होता है हमारे पास। तो एमएस वर्ड अभी हमने लिख दिया क्लास और डेट हमने मेंशन कर दिया। अब आप देखें कि हर पेज के ऊपर ही क्या हो रहा है, लिखा हुआ ऑलरेडी आ रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में और उसमें हम डिस्कस करेंगे टेक्स्ट ग्रुप को, और उसके बाद जो हमारी अगली वीडियो होगी उसमें हम सैम्पल्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलें जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।